Welcome back to Ayurveda Medici channel, chapter 20 Agattantra Expaxial Death. So, first है expaxia. Expaxia defined as the mode of death in which death is due to the failure of function of the lungs. Then causes मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन मतलब अगर गले में कुछ फंस गया है या फिर गला दबाया है तो उसके वजह से ऑक्सीजन लंग्स तक नहीं पहुंचती तो उसकी वजह से एक्सपेक्सिया हो सकता है। हाइपोक्सिया की वजह से कोलैप्स ऑफ द लंग्स, अगर लंग्स पचक जाए तो खून में ऑक्सीजन मिलने की जगह ही खत्म हो जाएंगी तो इसके वजह से। देन रेस्पिरेटरी पॉइजन्स के वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन एंड पैथोलॉजिकल कंडीशंस। नेक्स्ट है हैंगिंग. हैंगिंग इज डिफाइंड एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेक बाय अ लाइगेचर आफ्टर सस्पेंशन इन एयर. द कंस्ट्रक्टिंग फोर्स इज वेट ऑफ द बॉडी. सो हैंगिंग की डेफिनेशन हो गई. देन टाइप्स ऑफ हैंगिंग, एक तो कंप्लीट हैंगिंग होती है और एक इनकम्प्लीट हैंगिंग. कंप्लीट हैंगिंग में बॉडी वेट कंस्ट्रिक्ट करता है नेक को, और इनकम्प्लीट हैंगिंग में टोज, पीठ या फिर नीज टच करते हैं ग्राउंड को, तो उसको इनकम्प्लीट हैंगिंग बोलेंगे. कॉजेज ऑफ हैंगिंग. हैंगिंग के कॉज में आता है फर्स्ट एक्सपेक्सिया. देन गले में तीन ये चीज़ें प्रेजेंट रहती है, कैरोटिड आर्टरी, जुगुलर वेन या वैगस नर्व. सो इसके कॉम्प्रेशन के वजह से भी हैंगिंग में इसका कॉम्प्रेशन भी. सो सेरेब्रल एनोक्सिया, कॉम्प्रेशन ऑफ कैरोटिड आर्टरी, वेनस कंजेशन, कॉम्प्रेशन ऑफ जुगुलर वेन, न्यूरोजेनिक शॉक, कॉम्प्रेशन ऑफ वेगस नर्व को बोलते हैं. देन फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ सेरेब्रल वर्टिब्री भी होता है, या फिर इंजरी टू स्पाइनल कॉर्ड, पोन्स और मेडुला, ये भी हो सकता है. ये उसके पॉसिबल कॉजेज है. देन फैटल पीरियड. कंप्लीट हैंगिंग में इंस्टेंटेनियस होता है और पार्शियल हैंगिंग में डेट डिलेड बाय 2 to 5 मिनट्स. देन पीएम अपीयरेंस में अपन क्या क्या देखते हैं. हैंगिंग है तो हैंगिंग में क्या रहेगा, नेक स्ट्रेच हुई रहेंगी, कंजेशन ऑफ हेड, फेस, ट्रंक रहेंगे, पेटेचियल हीमोरेजेस ये भी प्रेजेंट रहेंगे, और लिप, नोज, फिंगर में साइनोसिस दिखेगी, टंग का प्रोट्रूजन होगा, और डिस्चार्ज ऑफ यूरिन, सीमेन एंड फिकल मैटर, इसका डिस्चार्ज भी होता है. देन मेडिको लीगल एस्पेक्ट में ये होमिसाइडल रेयर हो सकता है, सुसाइडल कॉमन है, एक्सीडेंटल अनकॉमन है. ड्रिबिंग ऑफ सलाइवा दिखता है और वन आई बीइंग ओपन, ला फैशिया सिंपैथिक, मतलब इसमें एक आई ओपन रहती है और एक हाफ क्लोज जैसे रहती है, तो उसे ला फैशिया सिंपैथिक भी बोलते हैं. और इसको एमसीक्यू में पूछा जाता है, ला फैशिया सिंपैथिक किस में है करके. तो वो हैंगिंग का मेडिको लीगल एस्पेक्ट है. बाकी ये हैंगिंग भी 5 मार्क के लिए पूछी जा सकती है, 5 या 10 मार्क. जुडिशियल हैंगिंग इज अ मेथड ऑफ कैपिटल पनिशमेंट इन इंडिया. लैंची, द पर्सन इज ओवरपावर्ड बाय अ ग्रुप एंड फोर्सिबली हंग टू द ट्री. देन स्ट्रैंगुलेशन. स्ट्रैंगुलेशन क्या होता है, दिस इज द वायलेंट एक्सपेक्सिया डेथ कॉज बाय कंस्ट्रक्टिंग ऑफ नेक, इसमें भी होता है बट उधर लाइगेचर के इससे होता था, बट इधर बाय सम अदर मीन से होता है. देन टाइप्स है इसमें भी, लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन, थ्रॉटलिंग, बंसडोला, गैरोटिंग, मगिन, स्ट्रैंगुलेशन ऑफ ligature strangulation. Neck is compressed by ligature of which usually multiple round are given and no knot is tied. वो होता है लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन, लाइगेचर बांध के नेक को ये करते हैं. देन थ्रॉटलिंग. थ्रॉटलिंग में क्या होता है, हाथों से कॉम्प्रेशन ऑफ नेक करते हैं, कॉम्प्रेशन ऑफ नेक बाय वन और बोथ ऑफ द हैंड्स. बंसोडोला में बाम्बू और वुडन स्टिक से कॉम्प्रेशन ऑफ नेक करते हैं. गैरोटिंग में रोप से या फिर मेटल वायर यूज करके कॉम्प्रेशन ऑफ नेक करते हैं. मगिंग में कॉम्प्रेशन ऑफ नेक बाय एल्बो और इन द बेंड ऑफ द एल्बो, एंड स्ट्रैंगुलेशन ऑफ नी और फुट. देन पीएम फाइंडिंग. सो पीएम फाइंडिंग में नो स्ट्रेचिंग ऑफ नेक रहेगा, क्योंकि वो हैंगिंग में स्ट्रेचिंग दिखती थी, क्योंकि लाइगेचर टाइट करके उसे बांध दिया जाता था किसी चीज से, इसके वजह से. फेस इज डीपली कंजेस्टेड रहेगा, डीप साइनोसिस ऑफ फेस, लिप, टंग, नोज एंड नेल्स, आई बल्जिंग आउट, टंग इज प्रोट्रूडेड आउट, हैंड क्लींच मतलब मुट्ठी बांध लेना, इनकॉन्टिन्यूंस ऑफ यूरिन, फीसेस और सीमेन. देन लंग का कंजेशन, राइट चेम्बर ऑफ हार्ट फुल रहता है. पेटिशियल हीमोरेज ऑन प्लूरा एंड पेरिकार्डियम. पेटिशियल हीमोरेज मतलब जो म्यूकस मेम्ब्रेन पे दिखने वाले धब्बे होते हैं, उसे पेटिशियल हीमोरेज कहते हैं. देन ब्रेन इज कंजेस्टेड, ऑल इंटरनल विसरा इज कंजेस्टेड. मेडिको लीगल एस्पेक्ट में है सुसाइडल, होमिसिडल और एक्सीडेंट. Suffocation. Suffocation defined as a manual construction to the air spaces caused by closing of external orifices
ऑफ नोज एंड माउथ, नोज और माउथ को ये करके कंस्ट्रक्शन मैन्युअल करके एयर स्पेसेस को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो वो सफोकेशन होता है. सो इसके टाइप्स है स्मूदरिंग, गैगिंग, चोकिंग, ट्रॉमेटिक, एक्सपेक्सिया. सो स्मूदरिंग, closing of air passes externally either by hand, cloth, plastic bag or by a soft material. Gagging में क्या होता है? Stuffing of mouth with cloth or with any soft material. Choking refers to blockage of internal upper respiratory passage by some semi-solid or solid material से. और traumatic asphyxia, normal movement of chest wall is prevented. Then next है अपना topic drowning. So is defined as a mode of violent asphyxial death in which entry of air into the lungs is prevented by presence of water or any other fluid in lung and respiratory passage, water having entered through nose and mouth. Then types, दो टाइप्स है, टिपिकल और एटिपिकल. टिपिकल में है फ्रेश वाटर ड्राउनिंग और सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग, और टिपिकल में 4 टाइप्स है जो कि अपन नेक्स्ट पे इस पे देखेंगे. सो नेक्स्ट है दो टाइप्स के ड्रॉनिंग का ये दिया रहता है. सो फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग. सो फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग में क्या होता है? लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंटर करता है लंग्स में थ्रू फिर ये. सो हीमोडाइल्यूशन, हीमोडाइल्यूशन में क्या होता है? फेफड़ों में भारी मात्रा में पानी रक्त में प्रवेश करता है जिससे रक्त पतला हो जाता है. देन हाइपर वॉल्यूमिया. सो रक्त की मात्रा बढ़ेगी क्योंकि अभी पानी फेफड़ों में आ चुका है. सो रक्त की मात्रा मिलेंगी बढ़ेगी. सो रक्त की मात्रा बढ़ेंगी तो आरबीसी फटने लगेंगे. आरबीसी फटेंगे तो क्या होगा? जो है आरबीसी फटने के कारण पोटेशियम बढ़ जाता है और सोडियम कम हो जाता है. और इसी को ही इससे फिर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, मतलब पोटेशियम का असंतुलन के कारण हृदय की धड़कनें अनियंत्रित होना. हृदय की धड़कन अनियंत्रित होने को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलते हैं. और इस फैटल पीरियड हो जाता है 4 to 5 मिनट्स. देन नेक्स्ट अपना सी वाटर ड्रॉनिंग. सो सी वाटर ड्रॉनिंग में क्या है? रैपिड डिफ्यूजन ऑफ सॉल्ट इन द ब्लड, मतलब जो है नमक तेजी से फेफड़ों के रक्त में मिलने लगता है. सो फिर नमक फेफड़ों के रक्त में मिलने लगेगा. सो उसके वजह से पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा इंक्रीज होती है. फ्लूइड फ्लूइड क्या करेगा? मूव करेगा इनटू द लंग्स. सो रक्त का जो पानी है वो फेफड़े के अंदर खींचने लगेगा. तो उसके वजह से क्या होगा? रक्त गाढ़ा हो जाएगा. हीमो कॉन्सेंट्रेशन विद क्लीनेशन ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी क्लीनेशन मतलब सिकुड़ना. सो क्या होगा? जो है रक्त गाढ़ा हो जाता है तो आरबीसी सिकुड़ जाएंगे. और आरबीसी सिकुड़ जाने के कारण और रक्त गाढ़ा होने के कारण रक्त की मात्रा कम हो जाती है और बीपी गिर जाता है. हाइपोटेंशन और हाइपोवॉलीमिया, और इसके वजह से हृदय काम करना बंद कर देता है. इसे कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं. और इसका फैटल पीरियड है 8 to 11 मिनट्स. पीएम अपीयरेंस, फेस साइनोस पेल और ब्लॉटेड रहेगा. स्किन वेट कोल्ड पेल रहती है. क्लॉथ सॉइल्ड, मडेड, सैंड और वेट रहेंगे सॉइल क्लॉथ पे. आईज प्यूपिल डायलेट, हाफ ओपन, कंजक्टिवा कंजेस्टेड. पीएम लिविडिटी, हेड नेक फ्रंट ऑफ द चेस्ट, अपर एंड लोअर लिम में. पीएम लिविडिटी का ये अपन ने चैप्टर्स में देखा था, पीएम लिविडिटी वाले. देन रिगर मोर्टिस सीन अर्लियर. रिगर मोर्टिस क्यों अर्लियर? क्योंकि कोई इंसान डूबता है तो वो हाथ पैर मारता है तो उसमें उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है. सो उसके वजह से एटीपी यूज हो जाते हैं तो जल्दी रिगर मोर्टिस सीन किया जाता है. और ऑक्सीजन की कमी के वजह से भी रिगर मोर्टिस जल्दी देखने को मिलता है. देन इंटरनल. इंटरनल में क्या होता है? लंग बलूनिंग हो जाएंगे, वॉल्यूमिनस और डिस्टेंडेड. स्टमक कंटेंट वाटर, बीच में भी क्लीन और डर्टी. ब्रेन कंजेस्टेड, लिवर, स्प्लीन और किडनी, मिडल ईयर में हेमरेज. और लंग फुलने लंग के ऊपर रिब्स रहते हैं तो रिक्स लंग इतना बलूनिंग हो जाता है कि वो रिब्स के निशान भी लंग्स पे पड़ जाते हैं. देन होमिसाइडल, मेडिको लीगल एस्पेक्ट में है सुसाइडल, होमिसाइडल और एक्सीडेंटल. और टिपिकल ड्रॉनिंग. और टिपिकल ड्रॉनिंग में है 4 टाइप्स: ड्राई ड्रॉनिंग, हाइड्रोक्यूशन, सबमर्जन ऑफ अनकॉन्शियस और सेकेंडरी ड्रॉनिंग सिंड्रोम. सो ड्राई ड्रॉनिंग में क्या होता है? पानी फेफड़ों तक नहीं पहुंचता है. गले की मसल में स्पैज्म, मतलब लैरिंग, जो मसल्स है लैरिंगो स्पैज्म होने के कारण सांस रुक जाती है. सो उसे ड्राई ड्रॉनिंग कहते हैं. हाइड्रोक्यूशन. हाइड्रोक्यूशन क्या होता है? बहुत ठंडे पानी में अचानक गिरने की वजह से दिल जो अपने हार्ट की ये है हार्ट बीट रुक जाती है तो उसे हाइड्रोक्यूशन बोलते हैं. सबमर्जन ऑफ अनकॉन्शियस.
मतलब बेहोशी के हालत में अगर कोई इसमें गिर रहा है, पानी के अंदर चला जाना, इसे सबमर्जन ऑफ अनकॉन्शियस बोलते हैं। और सेकेंडरी ड्रॉनिंग सिंड्रोम, मतलब डूबने से बचने के कुछ घंटे या दिनों बाद फेफड़ों में सूजन या इन्फेक्शन के कारण ये होता है, तो उसे सेकेंडरी ड्रॉनिंग सिंड्रोम बोलते हैं। सो यहाँ पे चैप्टर होता है खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और नोट्स रिगार्डेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें।